चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एनसीईआरटी क्लास 10th। तो बच्चे कहीं से भी देख रहे हो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर इस वीडियो से देख रहे हैं तो आप समझिए कि बहुत खुशनसीब आदमी हैं आप, क्योंकि आपको पूरा समझ में आने वाला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या क्या है। इस टॉपिक को समझाने के लिए हम लोग देखेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं समांतर श्रेणी को हिंदी में लिख दिया हूँ, पढ़ाऊँगा इंग्लिश में, टेंशन नहीं लेना है, लेकिन समझने के लिए मैं हिंदी में 2-3 शब्द लिख दिया हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हिंदी होता है समांतर का मतलब होता है समान अंतर। तो किसके बीच समान अंतर? संख्याओं के बीच, यानी नंबर्स के बीच, है ना। जितने भी नंबर्स रहेंगे उनके बीच का जो डिफरेंस रहेगा इक्वल रहेगा। मैथ के लैंग्वेज में समान की बात करें तो कॉमन, अंतर की बात करें तो डिफरेंस, सीरीज मतलब श्रेणी, तो या फिर इसको प्रोग्रेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रोग्रेशन भी बोल सकते हैं। तो कॉमन डिफरेंस के साथ प्रोग्रेशन चलेगा। अब मैं सब एकदम आसान भाषा में ये बात करूं कि एक एग्जांपल ले लूं कि 2, 4, 6, 8 और इस तरह से डॉट 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 आगे नंबर चल रहा है, इन्फिनिटी तक मान लीजिए कि चल रहा है। तो इनके बीच का डिफरेंस ध्यान से देखेंगे तो क्या आएगा? बिल्कुल इक्वल आएगा। जैसे देखो, डिफरेंस कैसे निकालते हैं? अगले टर्म में से पिछले टर्म को माइनस करा के, तो अगला टर्म क्या है इसका? 4 है, और उसके जस्ट पिछले वाला क्या है? 2 है। तो इसके बीच अगर माइनस कराते हैं तो क्या आता है? 2 आता है। यानी इसके बीच का डिफरेंस कितना आया? 2 आया। इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 आया। अब देखो इसके बीच का डिफरेंस देखो, तो इसके बीच का डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? 6 बड़े में से छोटे को माइनस करा लेंगे, तो 6 - 4 क्या आ जाएगा? 2 आएगा। तो इसके बीच का डिफरेंस भी क्या है? 2 ही है। अब 6 और 8 के बीच का डिफरेंस क्या आएगा? 2 ही आएगा। तो हम लोग ये देख रहे हैं इसमें कि ऐसा एक सीरीज चल रहा है जिनके 2 नंबर के बीच डिफरेंस सेम है। तो ऐसे हर एक सीरीज को, हर एक प्रोग्रेशन को कौन सा नाम देते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नाम देते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। अगर हमेशा ये नहीं मिलेगा कि 2, 4, 6, एक डिफ़िकल्ट नंबर भी मिल सकता है, कोई भी टर्म में नंबर मिल सकता है, लेकिन और ये भी नहीं दिमाग में रखना है कि 2 ही आएगा, कुछ भी आए मतलब, लेकिन सेम नंबर आना चाहिए, मतलब बराबर का डिफरेंस होना चाहिए। देखो एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे देखो, रिकॉर्डिंग हो रहा है, बिल्कुल सही है। और मान लो ये 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर -1 है, फिर -2 है। तो इस टाइप से एक सीरीज़ है, ठीक है। तो क्या ये सीरीज़ एकदम कॉमन डिफरेंस इन सीरीज़ के बीच का सेम है? सेम है। कितना सेम है? तो ये कॉमन डिफरेंस कितना सेम है? देखो, पहले वाला टर्म और दूसरे वाला टर्म में तुलना करेंगे तो दूसरे वाला टर्म क्या है? 2 है, और पहला वाला, उसका पिछला वाला क्या है? 3 है। तो इनके बीच में डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा? -1 आएगा। उसी तरह से इनके बीच देख लो, तो सेकंड टर्म माइनस, इस दोनों के बीच में सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा? 1 - 2 करोगे तो क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। हर एक जगह में डिफरेंस कितना का रहेगा? देखो 0 और 1 के बीच में, तो 0 पहले रखो और 1 बाद में रखो, माइनस करा दो इसके बीच, तो क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। तो यहाँ पास -1 सब जगह नंबर के बीच का डिफरेंस है, यानी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सिंपल सा फंडा है, 2 नंबर के बीच का डिफरेंस सब जगह सेम है, वो कितना आएगा उससे फर्क नहीं पड़ता। जब सब जगह एक ही है तो वो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो वो एपी में है। किस में है? शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? एपी में है। एपी में है मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है वो सीरीज। समझ में आ रहा है? अब हम बुक का क्वेश्चन उठाएंगे और बुक के क्वेश्चन को उठा करके सॉल्व करके बताएंगे कैसे क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं। हाँ बच्चों, ये एनसीईआरटी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल नंबर 1 है। ये एग्जाम्पल ज़रूरी है करना, क्योंकि एग्ज़ाम में एग्जाम्पल से सीधा क्वेश्चन पूछ देता है। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल नहीं करना, आप लोग एग्जाम्पल करके प्रैक्टिस करके जाएंगे तभी अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 1 में बोल रहा है कि जैसे ये एपी में पहले से बोल रखा है कि एपी में है, ये इसमें कोई शक नहीं है। एपी में ये एक टर्म है, सीरीज है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन फाइंड करना है, राइट द फर्स्ट टर्म, यानी अपन लोग को फर्स्ट टर्म ढूंढना है, इसमें लिखना है फर्स्ट टर्म ढूंढ करके, और उसके बाद कॉमन डिफरेंस लिखना है। कॉमन डिफरेंस मतलब किसी भी 2 नंबर के बीच का डिफरेंस करना है, ठीक है ना। किसी भी 2 नंबर के बीच का डिफरेंस लिखना है। तो देखो, अच्छा ये बताओ, इसमें से सबसे पहले नंबर पे कौन आ रहा है? सबसे पहले प्लेस पे कौन आ रहा है? ये आ रहा है, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया। हाउ इजी है ना। फर्स्ट टर्म क्या हो गया? 3/2। फर्स्ट टर्म को 3 से दिखाते हैं और ये 3/2 है। कोई दिक्कत परेशानी? नो सर। अभी ध्यान दो, कोई भी 2 नंबर लो, कोई भी कहीं का भी 2 नंबर लो, लेकिन ये पागलपंती नहीं करना। ये नहीं कि ये पहला ये ले लिया दूसरा ये ले लिया, बगल वाला पड़ोसी वाला ही एकदम
बगल बगल वाला 2 नंबर लेना। तो पहले कोई भी 2 नंबर लो, चले इसके बीच का ये दोनों नंबर उठा लिए। अब कॉमन डिफरेंस निकालना। कॉमन डिफरेंस को किससे दिखाते हैं बच्चे? डी से दिखाते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस से डी से दिखाते हैं, पहला लेटर डिफरेंस का डी से। अब इन दोनों में से पहले किसको उठाना है? माइनस कराने के लिए अगले नंबर को आगे रखना है, अगले नंबर को आगे रखना, और उसको माइनस करा देना किसके? इसके जस्ट पिछले वाले नंबर से। तो पिछला वाला नंबर क्या है? 3/2। समझ में आया कि नहीं है? अब इसके बाद 2 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और 2 1 जा 2, यानी 2 कट जाएगा तो बचेगा ऊपर में 1, और 2 ये भी मैच कर गया तो क्या हो जाएगा? 3। तो ऐसे करने से क्या मिल जाएगा? -2/2, तो 2 कट गया। कितना बार में कट गया? 1 बार में, माइनस भी लगा हुआ, तो आंसर इज -1। यानी अपन लोग का जो डी निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है? -1 आ रहा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म हो गया 3/2 और कॉमन डिफरेंस हो गया -1। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। हाँ, तो मेरा मतलब ये कहना है कि एग्जाम्पल नंबर 2 है, क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फ्रॉम एन एपी। मतलब ये जो नंबर दिया है इसमें से कौन सा नंबर जो है, कौन सा नंबर का जो सीरीज़ है वो एपी का है। जो लिस्ट दिया ना ये सब, तो इनमें से कौन सा सीरीज एपी का है ये पूछ रहा है। और बोल रहा है कि इफ़ दे फ्रॉम एन एपी राइट द नेक्स्ट 2 टर्म। मतलब अगर एपी में होगा तो और 2 टर्म लिख करके बताइए, ठीक है। आओ देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की, तो 4, 10, 16 फलाना फलाना है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? कॉमन डिफरेंस पता करेंगे। तो पहला कॉमन डिफरेंस को लिखते हैं D1, क्योंकि इसमें 2 से 3 कॉमन डिफरेंस पता करना पड़ता है। तो पहला कॉमन डिफरेंस D1 पता करने के लिए ये देखो, इनमें से 2 नंबर लिए, 4 और 10 को चुने। तो उनमें से 10 को पहले रख दिए और 4 को बाद में रख दिए, माइनस करा दिए। कितना आ गया बच्चे? 6 आ गया। ये D1 आ गया। अगर लगातार 2 D1 D2 D3 लगातार कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो वो क्या हो जाएगा? एपी में होगा। अब बताओ 10 और 16 लिए, तो 10 और 16 लिए तो क्या हो गया? 16 - 10, ओके। आया कितना? 6 आया कि नहीं? 6। तो ये D2 भी क्या है? 6 आ रहा है। मतलब दूसरा वाला 2 नंबर के बीच का कॉमन डिफरेंस भी 6 ही आया, पहला वाला के बीच का 6 ही है। और उस तरह से अगला वाला D3 कर लेते हैं। तो D3 करेंगे तो 22 और 16 लिए, तो 22 16 में पहले 22 को लिए और 16 को बाद में लिए। 3 ठो डिफरेंस फाइंड करके चेक कर लेना पर्याप्त है। तो 22 में से 16 माइनस होगा तो 6 ही आएगा। यानी कि साफ पता चल रहा है कि ये सभी का कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। तो सेम है यानी 6 6 6 है, यानी कि ये एपी में ही है। तो एपी में है तो अगला वाला टर्म क्या होगा? बहुत ईजी है। पहला वाला देखो 2 टर्म, नेक्स्ट टू टर्म फाइंड कर लेते हैं। क्या? नेक्स्ट 2 टर्म क्या हो जाएगा? देखो 22 में और 6 प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा बच्चे? 28 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अगला टर्म पता करने के लिए 28 में 6 पता ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 34। तो नेक्स्ट 2 टर्म ये होगा। वेरी इजी। सभी में ऐसे ही करना है। अगला वाला देख लेते हैं, नेक्स्ट सेकंड वाला। नेक्स्ट सेकंड वाला में बोल रहा है कि पहला टर्म -1 है, ये लो -1 है पहला वाला, तो -1 को लिखेंगे। और फिर सेकंड वाला पहला वाला 1 है और दूसरा वाला -1 है, तो लिख लेते हैं। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है 1 है, फिर क्या है? -1 है। कभी थोड़ा सा माइनस वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम जा सकती है जिसका कैलकुलेशन ख़राब है, और लगभग 80% बच्चों का कैलकुलेशन ख़राब ही रहता है। अच्छे बच्चे हैं, धन्यवाद, मुबारक हो, आपका कैलकुलेशन ठीक है। लेकिन डिस्टर्ब रहता है तो उसको देख सकते हैं वीडियो को अच्छे से। इसको देखिए, D1 पता करने के लिए सेकंड, जैसे 2 नंबर लिए, ये वाला 2 नंबर लिए तो सेकंड टर्म इसमें कौन है? -1 है, ठीक है इधर। अब फिर इसको किससे माइनस करा देंगे? 1 से करा देंगे, 1 से माइनस करा देंगे, ठीक है भाई। पहले वाले इसको लिख लिए और फिर माइनस करके इसको लिख लिए। अब फिर ये क्या आ जाएगा? -1 और -1 -2 हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ लोग 1 ही लिख देते हैं तो 0 लिख देंगे, कुछ ना कुछ काउंट कर देंगे। खैर हम नहीं करेंगे। अब ये 2 नंबर लेते हैं तो D2 पता कर लेंगे इसके हेल्प से। तो क्या आ जाएगा? -3 और माइनस का साइन लगाएंगे और फिर -1 देंगे। तो माइनस जहाँ भी पहले से एक माइनस है, एक और माइनस में आ रहा है, तो ब्रैकेट ज़रूर लगा देना। तो ये जो खतरा आने वाला होगा वो टल जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट अगर लिखे तो डिस्टर्ब हो जाएगा बच्चे। इसलिए ध्यान रहे
पहले से माइनस है एक ठो आगे और एक ठो और माइनस में आ रहा है, तो उसको ब्रैकेट लगा दोगे तो खतरे से बचे रहोगे। माइनस और माइनस का इंटू करा दो तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, होगा ना भाई, प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस। तो ये -3 में 1 प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। वेरी गुड। देखो बच्चे ध्यान से देखो, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2। अब देखना D3 पता कर लिया जाए। ये तो D3 एकदम हेवी वाला काम हो गया, क्योंकि D2 से ही मतलब D1 और D2 से ही 80% तो कंफर्म हो जाता है कि AP में है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, -3 और 5 ले लेंगे। तो पहले -5 को लिखेंगे और फिर माइनस लगा करके और फिर -3 को लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो वो ब्रैकेट लगा के भी लिख सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट अगर समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट ऐसे करोगे ना तो फिर प्लस आ जाएगा। तो फिर क्या आ जाएगा इसका आंसर, D3 = -2। क्योंकि कभी भी दो अलग अलग साइन दिखे ना, एक माइनस में दिखे एक प्लस में दिखे, तो ऐसे में सब्ट्रैक्ट ही करा देना। और ज़्यादा बचाव चाहिए तो पहले बड़े वाले नंबर के आगे माइनस है ना, तो पहले ही लिख दो, एकदम सेफ्टी में, मतलब सेफ जोन में आ जाओगे। और फिर सब्ट्रैक्ट करा लो, क्योंकि दो अलग अलग साइन है। D1 D2 और D3 तीनों का क्या आया, सेम आया, यानी यस। उसमें क्वेश्चन फर्स्ट वाले में नहीं लिख पाए थे, इसमें लिख देते हैं यस इट इज़ इन AP, इट इज़ इन एन AP। बहुत सारा इसमें क्या क्या लगे है ना। तो क्या ये AP में है, यस इट इज़ एन AP। और अपन लोग को इसके बाद अगला 2 टर्म पता करना है। तो नेक्स्ट 2 टर्म, तो अगला 2 टर्म कैसे होगा देखना, कोने में देखना वीडियो का है ना, ये कोने में लिख रहा हूँ। तो देखो -1 से आगे गए -3, -3 से आगे क्या आ गया -5, मैंने 2 का इंक्रीजिंग हो रहा है माइनस में। तो -7 आएगा उसके जस्ट आगे वाला, -5 के बाद -7, और उसके बाद वाला और 2 ऐड कर दो माइनस में तो -9 हो जाएगा। अगर इतना कर पाए तो ठीक है, नहीं तो -2 करा दो अलग से, वो भी ठीक है। इसी तरह से थर्ड और फोर्थ है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में है -2 ऐसा, -2 2 -2 2 -2। ये तो पक्का AP में नहीं है, साफ साफ दिख रहा है, लेकिन फिर भी चेक करना तो ज़रूरी है ना एक सिस्टमेटिक वे में। तो D1 पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग इस 2 टर्म में से पहले वाले पेयर में से दूसरे नंबर को लेंगे, फिर माइनस का साइन देंगे और फिर इसको लिखेंगे। तो जब इसको लिखें तो माइनस माइनस हो गया क्या, प्लस। क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ 2 लिखेंगे और ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे, 4 आ जाएगा, यानी D1 4 आ गया। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। माइक नहीं लगाऊंगा, कोई बात नहीं है, अभी सुनाई तो देता होगा बच्चों, एडजस्ट कर लेंगे। चलिए अब D2 पता करने के लिए ये वाला नंबर लिए और -2 यहाँ पास लगा ली, फिर माइनस का साइन लगा लिए, और ये देखो -2 और -2 क्या हो जाएगा, -4। लो गड़बड़ हो गई भाई। D1 जो आया वो D2 के इक्वल थोड़ी है, इक्वल नहीं है ना, तो ऐसे लिखो D1 = नॉट D2, सो इट इज़ नॉट एन AP। सो यस और नो के अगर वर्ड में लिखना चाहते हो तो नो मतलब AP में नहीं है, और पूरा लिखना चाहते हो तो ये नो इट इज़ नॉट एन AP। और उसका 2 टर्म अगला क्या पता करोगे, जब AP में ही नहीं तो क्या पता करोगे। AP में बोला ना क्वेश्चन, अगर AP में होगा तब पता करना है, समझ में आ रहा है। चलिए आप 4th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इसी का 4th है, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 क्या AP में है। क्या ये वाला नंबर लिस्ट AP में है, पक्का नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि चेक कर लें। तो पहले D1 पता करते हैं बच्चे। तो D1 कैसे पता करेंगे, देखो ये 2 नंबर है ना, 1 1, तो दूसरा वाला भी 1 और पहला वाला भी 1, तो 1 - 1 क्या आ जाएगा, 0। वाह, ध्यान दीजिए बच्चों यहाँ पास, है ना। फिर D2 ये भी 1 ये भी 1, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, AP में है नहीं। शुरू में बताया हूँ कि 3 टर्म जरूरी है पता करना, D1 D2। इससे ये देखो यहाँ D1 = है D2 और लिख देते AP में, गड़बड़ हो जाएगा ना। अभी देखो तीसरा वाला में देखो असलियत पता चल जाएगा, D3 में। यहाँ देखो तीसरे वाला का पेयर क्या 1 2, तो 2 - 1, अब बताओ क्या आया 1, तो D3 तो अलग हो गया ना। D1 = है D2 के, लेकिन D2 इक्वल नहीं है D3 के। तो सब भाई AP में होगा तो क्या होगा, सभी इक्वल होंगे आपस में। तो यहाँ तो लास्ट में धोखा हो गया, इसलिए AP में नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। एग्जाम्पल नंबर 1 कर लिए, 2 कर लिए। अगले वीडियो में एक्सरसाइज के साथ सॉल्व करेंगे। ऐसे ही प्यार से अच्छे से ढंग से समझना है तो इस चैनल को देखिए और सब्सक्राइब करिए।
और मन करे तो लाइक करिए, ख़राब लगे तो डिसलाइक कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं।